रहमते रमज़ान, है रहमते रमज़ान। जी नाज़रीन किराम, रहमत रमज़ान इफ्तार नशरियात में एक मरतबा फिर हम हाजिर खिदमत हो चुके हैं। और हमारा जो बहुत ही प्यारा सेगमेंट है रहमत रमज़ान बच्चों के साथ, तो बच्चे कहाँ गए? बैठे हुए हैं? प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई क्या बात है, बच्चों की एनर्जी का लेवल तो बहुत ज़बरदस्त है। बच्चों, कल हमने ऊँट यानी कैमल के बारे में बात की थी। आज आपको पता है हम किस बारे में बात करेंगे? कबूतर की कहानी। कबूतर की कहानी। तो ये आपकी जो घर की खिड़की पे आके कबूतर बैठते हैं, हम उनकी बात करेंगे। अच्छा, कबूतर को सब जानते हैं? कबूतर किस किस को अच्छा लगता है? मेरे को। अच्छा, आपको भी अच्छा लगता है। अच्छा, आप मुझे को बताया कबूतर कैसी आवाज़ निकालता है? कोई निकाल के बताएगा आवाज़? ऐसा निकालता है ना, इस तरह की आवाज़ होती है। मुझे भी नहीं आती कोई। अब कबूतर से जाहिर बात है, कोए कोए तो नहीं होता है यार, क्या कर रहे हैं आप? कोए कोए तो नहीं होता है यार। अच्छा जी बच्चों, आपको पता है आज हम कबूतर के बारे में बात करेंगे, मगर इससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। सही है? अब आपने इधर उधर नहीं देखना, मेरी स्टोरी सुननी है, क्योंकि मैं इसमें फिर आपसे बातें मैं पूछूंगा कि आपने क्या सीखा। सुल्तान महमूद गजनवी एक बादशाह था, पता है ना, कल मैंने बताया था। उस्मान बादशाह किसे कहते हैं? उस्मान को माइक दें। बहुत अच्छा लड़का है उस्मान, तो बहुत अच्छा बच्चा है। बादशाह कौन होता है? जो पूरे मुल्क का बादशाह होता है ना, जो बड़ा होता है, जो मुल्क को चला रहा होता है, समझ रहे ना। तो ये सुल्तान महमूद गजनवी भी एक बादशाह थे, बहुत बड़े बादशाह थे, लेकिन अच्छे, बहुत अच्छे बादशाह थे, नेक आदमी थे। इनका एक बहुत ख़ास खादिम था, ग़ुलाम था, उसका क्या नाम था? अयाज। क्या नाम था? अच्छा, बादशाह के खादिम ना बहुत सारे होते हैं, एक नहीं होता, इतने सारे खादिम होते हैं। आप भी माइक हाथ में पकड़ लें, ठीक है ना। बादशाह के खादिम बहुत सारे होते हैं। तो जो अयाज था ना, वो बड़ा ख़ास खादिम था, हैं? और भी खादिम थे ना, वो थोड़ा सा अयाज से जलते थे। साहिल को माइक दे। वो क्या करते थे? अयाज से जेलिस होते थे कि यार बादशाह अयाज से इतना प्यार क्यों करता है और हमसे कम क्यों करता है हमजा अजमेरी। तो अब जो ना उन्होंने कोई प्लानिंग करनी थी कि किसी तरीके से हम अयाज को फंसवा देंगे। बिल्कुल ठीक कहा हरीम फातिमा ने कि हम अयाज को फंसवाएंगे और बादशाह की नज़र में ये बुरा हो जाएगा। तो क्या हुआ? हाँ, ताकि बादशाह इसको नौकरी से निकाल दे। बिल्कुल सही भाई, हरीम फातिमा ने तो ज़बरदस्त माहौल बना दिया है। लेकिन आपको माइक पे बोलना होगा ना, फिर माइक पे आप बातें करेंगे तो फिर हमें पता लगेगा। सही हुआ ये कि अयाज का मामूल था, अयाज की आदत थी कि रोज़ाना एक ख़ास टाइम पर ना अपने कमरे में चला जाता था। क्या करता था? अपने कमरे में चला जाता था ख़ास टाइम पे। तो बादशाह ने कहा कि ये जिस वक्त अपने कमरे में जाता है ना, तो ये ख़जाने में से कोई चीज़ें चुरा के जाता है। ये इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। दूसरे किसने लगाया? बादशाह के जो दूसरे ग़ुलाम थे, जो खादिमीन थे, और ये झूठा इल्ज़ाम लगाया। क्या लगाया? झूठा इल्ज़ाम लगाया। फिर क्या हुआ? बादशाह ने बोला, बादशाह को तो वैसे अयाज पे भरोसा था ना कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छा बंदा है। तो इसने बोला चलो आप लोग कहते हैं तो मैं जाके देख लेता हूँ, कोई चीज़ चुराई तो नहीं है। तो बादशाह ने क्या किया कि वो उसके दरवाज़ा खोल के वो अंदर गया। फिर जैसे दरवाज़ा खोल के अंदर गया तो देखा तो अंदर कुछ भी नहीं है, खाली अयाज बैठा हुआ है, मगर कोई ख़जाना वगैरह उसने नहीं छुपाया था, नहीं चुराया था। हाँ, तो इल्ज़ाम क्या हो गया? झूठा साबित हो गया कि इल्ज़ाम गलत था। इल्ज़ाम गलत था जी। कौन पकड़ा गया? नहीं, चोर नहीं पकड़ा गया, बल्कि जो गलत बातें कर रहे थे ना, उनको पता लग गया कि अयाज के बारे में जो हमने गलत बातें की थी, अयाज तो फिर से हीरो बन गया बादशाह की नज़र में। तो मतलब क्या हुआ बच्चों? अब इसका मतलब निकालते हैं हम। कभी कभी हम लोग आपस में खेल रहे होते हैं ना, तो हम जाके खेलते खेलते हमारी थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है। जैसे उस्मान और हमजा अजमेरी साथ खेलते हैं, दोनों एक ही मोहल्ले के पड़ोसी हैं। अब आपस में इनकी किसी बात पे लड़ाई हो गई है ना, उस्मान की बात हमजा ने नहीं मानी है, होती रहती है। अच्छी सुलह कर लेते हैं, बड़ा उस्ताद है भाई। कहता है लड़ाई होती रहती है, फिर मैंने कहा अच्छा होती रहती है, कहता नहीं सुलह भी कर लेते हैं। बड़ी शय है भाई, बड़ी शय। तो अब लड़ाई हो गई। अब हमजा अजमेरी ने जाके उस्मान की शिकायत लगा दी। किससे? उस्मान की अम्मी से। अच्छा, अम्मी से लगा था ना, इसने फ़ौरन अम्मी से बोला है। अम्मी को जाके बोला कि उस्मान जो है ना वो मुझे
मतलब कोई गलत बात कर दी हमजा ने कि भाई उस्मान मुझे बुरा कह रहा था, हालांकि उस्मान ने बुरा नहीं कहा था। झूठा इल्जाम लगा। हाँ, लेकिन क्या कि हमने गुस्से में आकर इस तरह किया, जो इसने नहीं किया था हमने वो वाला इल्जाम भी इस पर गुस्से में आके किया। लगा दिया जो हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखें कोई भी, देखें उसकी अम्मी को तो नहीं पता कि हमजा अजमेरी जो कह रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है, वो सच बोल रहा है कि नहीं, लेकिन अल्लाह को तो पता है ना। उस्मान, अल्लाह तो सब देख रहा है ना कि उस्मान ने कुछ भी नहीं बोला था। क्या ख्याल है? तो प्यारे बच्चों, हमने कभी भी किसी पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाना। और अगर कोई हमारे साथ गलत कर भी दे तो हमने उसको क्या करना है? मुआफ करना है। हमने उसको क्या करना है? माफ करना है। माफ करना है। क्योंकि माफी किसको पसंद है? अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला को पसंद है। अयान, माफी किसको पसंद है? अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला को माफी बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, मुंतहा को माइक दे। मुंतहा, ये बताइए कि अयाज अच्छा बंदा था कि नहीं? अच्छा था। अच्छा था। तो बादशाह उससे प्यार करता था कि नहीं, ये बताएं। बेटा हमजा, टोपी बाद में सही कर लेना। मेरा बेटा बस करो, सीधे बैठ जाओ, लाइव चल रहा है मेरा बेटा, क्या कर रहे हो? बस सही है, ठीक है, ओके हो गया जी। करता था। क्या करता था? प्यार करता था। प्यार करता था। क्योंकि अयाज बहुत अच्छा था। जी मैं आपको कहूँगा माइक, आप इनको भी बात करने दें, ठीक है? आप कुछ सुना रही थी आज हमें, नाज शरीफ सुना दें। चले एक शेर सुना दें। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम मुस्तफा मुस्तफा आ गए, वाह वाह, सुभान अल्लाह। के मौजे करम मुस्तफा आ गए, आ गए, आ गए मुस्तफा आ गए, आ गए, आ गए मुस्तफा आ गए। माशाअल्लाह। आमना का मुकद्दर सवार आ गया, वाह वाह आमना का मुकद्दर सवार आ गया, गोद में चांद जिसकी उतार आ गया, गोद में चांद जिसकी उतार आ गया, पूरोल सलामी को झुकने लगे, पूरोल सलामी को झुकने लगे, बड़े तेरे सवाल सल्ले अला गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुंतहा बहुत अच्छा पढ़ा आपने, तो मुझे नहीं पता था कि आप इतना खूबसूरत पढ़ती हैं। माशाल्लाह भाई, ज़बरदस्त। चलें जी, अब हम हरीम फातिमा भी थोड़ा सा नाराज़ हो रही हैं कि आपने मुझे तो पढ़ाया ही नहीं, मगर इनसे हम सुनेंगे, फ़ौरन नहीं, थोड़ी देर बाद सुनेंगे। आपसे कुछ सूरत सुनेंगे आज, सही है ना? आप सुनेंगी सूरत हमें? ज़बरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा भाई, कबूतर के बारे में हम बात करेंगे। कबूतर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिजन। पिजन कहते हैं, पिजन कहते हैं जी, बिल्कुल पिजन है। माशाल्लाह भाई, साहिल को भी पता है, ज़बरदस्त। अच्छा भाई, ये बताएं कि कबूतर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, उसके अंदर क्या खुसूसियात हैं? आप में से कौन बताएगा? सबसे पहले साहिल बताएंगे। हैं, कितने किलोमीटर तक वो सफ़र कर लेता है? 1000 किलोमीटर। हैं, हज़ारों किलोमीटर तक वो सफ़र कर लेता है, जी जी। है ना? 1000 वाला भी सफ़र, 1000 वाला भी ठीक है जी। भाई अयान, आप क्या बताएंगे? और इसी कबूतर की क्या खुसूसियत है? वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है। क्या बात है भाई, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ उड़ सकता सकता है। है। कबूतर 180 की स्पीड से जाता है और वापसी भी, उसको रास्ते याद होते थे, वापसी भी अपने घर पे आ सकता है। बेटा ये आया भूसा में थोड़ी जा रहा है, 180 की स्पीड से जा रहे हो आप, क्या कर रहे हो? 100 की स्पीड से जाता है। 100 कर ली, डायरेक्ट 100 कर ली, डायरेक्ट मेहरान पे आ गए। 90। उसको रास्ते याद होते थे, वापसी अपने घर पे आ ये बहुत प्यारी बात है हमजा अजमेरी ने बताई है कि इसको रास्ते याद होते हैं, रास्ता नहीं भूलता। ये इसकी कबूतर की खुसूसियत है कि ना ये रास्ता भूलता है ना ये बंदा भूलता है। जी 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 जी, आप बताएं। अगर कबूतर को कोई खाना खिलाए तो वो कबूतर उसकी शक्ल नहीं भूलता। देखें हरीम फातिमा ने कितनी ज़बरदस्त बात बताई, अगर दोबारा बताएं एक मरतबा। कबूतर को कोई खाना खिलाए तो कबूतर उसकी शक्ल नहीं भूलता। उसकी शक्ल नहीं भूलता, उसका चेहरा नहीं भूलता, यानी कि बंदा उसको याद रह जाता है कि कल हरीम फातिमा ने मुझे दाना खिलाया था, तो आज भी मुझे हरीम फातिमा को देखना है कि भाई वो आ गई है तो भाई दाना आज भी खिला दो।
ऐसा ही होता है ना? हाँ ऐसा ही होता है, ज़बरदस्त। अच्छा भाई, कबूतर की कितनी किस्में होती हैं, कोई बताएगा आप में से? 300 से भी ज़्यादा। 300 से ज़्यादा किस्मों के कबूतर पाए जाते हैं। अच्छा, कबूतर के कलर्स कैसे कैसे देखे हैं आपने? ब्राउन भी देखे, ब्लैक भी है, ग्रे, वाइट, और सबसे अच्छा कौन सा लगता है आपको? ग्रे। मुझे वाइट लगता है जी। हरीम डार्क ब्लैक। काला। आपको कौन सा लगता है? वाइट। वाइट अच्छा लगता है। मुंतहा को कौन सा अच्छा लगता है? मुंतहा को माइक दे। ब्राउन। ब्राउन अच्छा लगता है। और उस्मान को कौन सा अच्छा लगता है भाई? उस्मान को दे माइक। वाइट। वाइट वाला मेरा फेवरेट भी वाइट है, क्योंकि वाइट कबूतर ओहो तो प्यारे प्यारे लगते हैं। आपको पता है मुझे सबसे ज्यादा कबूतर कहाँ अच्छे लगते हैं? उमरे पे। मुझे सबसे ज्यादा कबूतर मदीने पाक में अच्छे लगते हैं, सुभान अल्लाह। क्योंकि मदीने पाक की हर चीज प्यारी है। मुझे मदीने पाक से मोहब्बत है, इसलिए मुझे मदीने पाक की हर चीज से मोहब्बत है। बच्चों, आपको भी मदीने पाक से बहुत मोहब्बत है? जी जी जी। तो हमें मदीने पाक की हर चीज से मोहब्बत करनी है। क्यों मोहब्बत करनी है? क्योंकि मदीने पाक में कौन है? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जहां हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, वो हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। जमीन का वो हिस्सा सबसे ज्यादा अजमत वाला है, जिस पर हुजूर इस वक्त आराम फरमा रहे हैं। हुजूर कहाँ आराम फरमा रहे हैं? मदीने पाक में। और गुम्बद खजरा के अंदर, गुम्बद खजरा ऊपर है, और आप वहाँ उस कब्र मुबारक में आराम फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। वहाँ उनका रोज़ा मुबारक है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह भाई, क्या बात है यार, बच्चों को तो बड़ी मालूमात है। अच्छा, आप में से को बताएगा कबूतर की उम्र कितनी होती है? नहीं, कब तक वो? 10 साल तक रह सकता है वो। 10 साल तक रह सकता है। 10 साल तक कबूतर जिंदा रह सकता है? क्या बात है भाई, कबूतर तो बड़े ज़बरदस्त होते हैं यार, 10 साल तक जिंदा रह सकते हैं। बहुत अच्छे भाई। अच्छा, आपको पता है कबूतर का एक बड़ा ही प्यारा कारनामा भी था, जिसकी वजह से हमें इससे ज़्यादा मोहब्बत हो गई है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने तक हिजरत फरमाई थी, तो वहाँ पे उन्होंने कौन सा गार था? गारे सौर में। जमाने में कबूतर। अच्छा, एक मिनट, ये बात पूरी कर ले, इसके बाद। गारे सौर पे उन्होंने क़याम फरमाया था अपना, और वहाँ पे 2 कबूतरों ने अपना घोंसला बना लिया, ताकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिफाजत, कोई नुकसान ना पहुंचा सके, दुश्मन नुकसान ना पहुंचा सके। तो कबूतर ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, और हुजूर गार में आराम फरमाते, तशरीफ फरमाते, कबूतर ने बाहर घोंसला बना दिया कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ ना दे। हैं? अल्लाह अकबर। पहले जमाने में कबूतर के पाँव में खत लगा के बेचते थे। अरे यार हमजा अजमेरी, क्या बात है भाई, पर्ची खत, मैसेज बेचते। हाँ, ये बोलते हैं पर्ची बेचते थे, ये बोलते थे खत भेजते थे, ये बोलते हैं क्या दूसरा क्या था? मैसेज, पर्ची कहाँ करते, बसाते थे, खत भेजते थे, खत भेजते थे। जबरदस्त। उनके पाँव में खत। अब जमाने में मोबाइल पे मैसेज भेजते, पहले के जमाने में कबूतर के पाँव में फंसा के करते। हाँ, अब के जमाने में मोबाइल में मैसेज भेजते हैं, उस जमाने मोबाइल नहीं था, तो कबूतर ये मैसेज वाला काम कर देता था, खत पहुंचा देता था। ऐसा ही है। चलें ठीक है, अब हम आखिर में साहिल से नाज शरीफ सुनते हैं। साहिल कौन सी नाज सुनाएंगे आज हमें? अच्छा, आपकी नाज शरीफ से पहले इनकी तिलावत सुन लेते हैं, हरीम फातिमा की। जी हरीम फातिमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। माशाअल्लाह, बच्चों कहते हैं सुभान अल्लाह। इतना जोर से नहीं बोलते यार, तो प्यार से बोलते हैं यार, प्यार से बोलते हैं। ये बात आपने नाज़रीन किराम गौर की एक बात कि जब तिलावत हो रही थी तो बच्चे सारे तवज्जो से सुन रहे थे। इस बात की बहुत ज़रूरत है कि कहीं भी तिलावत हो रही हो, प्यारे बच्चों तवज्जो के साथ सुनना है, मस्ती मजाक नहीं करनी, उस वक्त उछल कूद नहीं करनी। जब अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा हो तो हमने किस तरह सुनना है? तवज्जो से, अदब से और तवज्जो से, दोनों का जवाब दुरुस्त है।
अल्लाह का कलाम, उसका अदब बहुत ज़रूरी है। और बातें नहीं करनी है, बातें नहीं करनी है, खेलना भी नहीं है। खेलना भी नहीं है। और उस्मान को माइक दो, और क्या नहीं करना उस्मान? बातें भी नहीं करनी है, खेलना भी नहीं करना है, और क्या करना है? और अच्छे बच्चे बन के तिलावत सुननी। तिलावत सुननी है। माशाल्लाह भाई, उस्मान बहुत अच्छा बच्चा है। माशाल्लाह। पूरा मोहल्ला कहता है उस्मान अच्छा बच्चा है ना। नहीं भी कहता हो तो क्या, हम तो अच्छे हैं ना भाई, हमें पता है हम अच्छे हैं यार। मोहल्ला गवाही देना दे, हमें क्या है, हैं? गवाही दे तो ठीक है, उनकी मर्जी है, वो भी अच्छे होंगे फिर, हैं? चलें जी, अब हमने तिलावत भी सुन ली हरीम फातिमा से, बहुत अच्छे इन्होंने, देखिए बड़े मखालिज के साथ पढ़ा है और बड़ी मेहनत की इनकी बड़ी बहन ने इनको याद कराने में। और अब भी इनको हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि भाई कुछ देर पढ़ लो बड़ी बहन से, है ना। नहीं, कल तो ज़बरदस्त पढ़ा है माशाल्लाह आपने यार, कोई ऐसी बात नहीं, अब माशाल्लाह सेट हो गई हैं। और वैसे भी इन्होंने कहा है कि भाई घर की बातें नहीं बतानी ना पापा, घर की तो सबको तो नहीं बताएंगे, अब तो मैं अच्छी बच्ची हूँ माशाल्लाह, यकीनन अच्छी बच्ची हैं। हाँ भाई, साहिल रज़ा कादरी से उनका मंगता सुना दे आज। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता माशाल्लाह नहीं होने देते। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ज़बरदस्त। साहिल रज़ा कादरी तो जब पढ़ रहे होते तो लगता है कि कोई बड़ा बंदा बैठ के पढ़ रहा है, मतलब इतनी मैच्योरिटी है और इतना बिल्कुल कलाम में उतर के माशाल्लाह पेश कर रहे होते हैं। ज़बरदस्त बेटा, अल्लाह आपको बहुत इज़्ज़तें बरकतें अता फरमाए। आमीन।